नमस्कार साथियों, हम लोग मलबे का मालिक कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। लेखक का संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने जान लिया था और जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं अब हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है जैसा कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर मलबे के मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो मैंने आपको कहानी कला के तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बता ही दिया था। सदगति कहानी का हम लोगों ने समीक्षा भी की थी कहानी कला के तत्वों के आधार पर। तो आज है कहानी कला के तत्वों के आधार पर मलबे के मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आइए देखते हैं। मोहन राकेश निसंदेह रूप से बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। वे निबंधकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार थे। उनकी कहानियों में यथार्थवाद का विशेष रूप से निरूपण होता है। अपनी कहानी मलबे का मालिक के अंतर्गत मोहन राकेश जी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के समय का अंतर्द्वंद प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस कहानी में कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हैं। ठीक है, जो कहानी के तत्व हैं उनके आधार पर हम लोग समीक्षा करेंगे। तो पहला है उद्देश्य। ठीक है, मलबे का मालिक कहानी में मोहन राकेश जी यह दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य स्वार्थवश कुछ भी कुकर्म करे किंतु उसका अंत मात्र पश्चाताप ही होता है। मलबे का मालिक में रखा पहलवान यद्यपि गनी मियाँ के मकान पर कब्जा करना चाहता था, उसने गनी मियाँ के बीवी बच्चों की हत्या भी कर दी, किंतु उसने गनी मियाँ के का जो बेटा होता है और उनकी पत्नी होती है उसकी हत्या कर दी, किंतु उसे मिला क्या। कथाकार यह दर्शाना चाहता है कि शक्ति से क्षणिक विजय तो हो सकती है किंतु मानसिक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये होगा कि शक्ति जो आप अपने शक्ति से क्षणिक विजय तो प्राप्त कर सकते हैं किंतु जो मानसिक शांति है वह प्राप्त नहीं हो सकती। तो मलबे के मालिक कहानी का यह उद्देश्य हो जाएगा। अब कथानक एवं कथावस्तु। कहानी मलबे का मालिक घटना प्रधान कहानी है। यह घटना भारत पाक के विभाजन के समय की है। अमृतसर और लाहौर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। 7.5 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच होना था, जिसे देखने वृद्ध गनी मियाँ भी आए हुए थे। वे अपने मकान के पास पहुँचे तो वह पूरा मलबा में परिवर्तन हो चुका था। उसके पुत्र चिरागदीन एवं उसकी बहू जुवैदा तथा 2 पोतियों को रखा और उसके साथियों ने मार डाला। कहानी की चरम सीमा तब उपस्थित होती है जब गनी और रखे पहलवान आमने सामने होते हैं। गनी ने कहा, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुला नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। रखे पहलवान की बोलती बंद थी। गनी मियाँ गमछे से आंसू पोंछते चले गए। कहानी का अंत दुखांत है। कुछ भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, मात्र मौत और खंडहर का साम्राज्य था। कहानी का कथानक सीधा, सपाट और कसा हुआ है। ये हम लोगों ने कथावस्तु की बात कर ली। कथानक है तो कहानी का कथानक सीधा, सपाट और कसा हुआ है और संपूर्ण कथानक में संबंध निर्वाह उत्तम है। कहानी की कथावस्तु भी विश्वसनीय है। तो ये आपका कथानक एवं कथावस्तु हो जाएगा। पात्र या चरित्र। इस कहानी का मुख्य पात्र अब्दुल गनी है तथा कहानी का दूसरा चरित्र रखे पहलवान का है। चिरागदीन, जुबैदा, किस्वर, सुल्ताना, मनोरी, अन्य पात्र भी इस कहानी में व्यक्त हुए हैं। पात्र की दृष्टि से यह कहानी एक उत्तम कहानी है क्योंकि इसमें अधिक और अनावश्यक पात्रों का वर्णन नहीं किया गया है। अब अगला जो है वातावरण। ये सभी कहानी के तत्व हैं, 6 तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। मलबे का मालिक की रचना मानवीय भावना का वह रूप प्रस्तुत करता है जहाँ प्रेम, दया, क्षमा पर घृणा, निर्दयता, बदला की भावना आवृत होती है। कहानी का देश भारत और पाकिस्तान है जो अमृतसर एवं लाहौर के रूप में प्रस्तुत है। कहानी का काल भारत विभाजन का काल है। साथ ही साथ कथा का विकास विभाजन के 7.5 साल बाद की भावना को पिरोया गया है। कहानी की परिस्थिति विचित्र है, दुखांत है, भावनाओं का व्यतिरेक है और कहानी का वातावरण पूर्णतः शांत है। ये वातावरण हो जाएगा। भाषा शैली। मलबे का मालिक कहानी की भाषा शैली सहज, सुबोध तथा प्रवाहमयी है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि सभी प्रकार के शब्दों का सुंदर समन्वय है। वाक्य विन्यास अत्यंत प्रभावशाली है। वाक्य छोटे किंतु बोधगम्य व व्याकरण सम्मत हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग देश, काल, वातावरण एवं कथानक के अनुकूल है। जहाँ तक शैली का प्रश्न है वह भी विविधता लिए हुए है। कहानी में वर्णनात्मक, भावात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली का मूल रूप से प्रयोग हुआ है। तो ये भाषा शैली हो जाएगी। अब जो संवाद या कथोपकथन है उसके
बारे में देखेंगे। मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी मलबे का मालिक मूलतः घटना प्रधान कहानी है, जिसका स्वरूप वर्णनात्मक है। यही कारण है कि कथोपकथन का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, किंतु जहाँ भी कथोपकथन का प्रयोग हुआ है वह अत्यंत ही चुटीला और मार्मिक है। यह लेखक की बड़ी विशेषता है कि वह कथोपकथन का हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। सबसे अधिक नाटकीय एवं मर्मस्थली वहाँ प्राप्त होता है जब अब्दुल गनी ने रखे पहलवान से कहा है कि रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं, मैं गनी हूँ। अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। चोर के दाढ़ी में तिनका रखे पहलवान गनी की आवाज़ सुनकर कांप उठा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संवाद और कथोपकथन दिखता है। गनी ने आगे कहा, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ी ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। ठीक है, तो फलता कथोपकथन बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग हुआ है, किंतु संवाद का हर शब्द में यथार्थता इतना अधिक है कि वह मन मस्तिष्क को झंकृत कर देता है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। कहानी कला के तत्वों के आधार पर मलबे मालिक की कहानी की समीक्षा कीजिए। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।